जय श्री राम का जवाब जय अशोक होगा और तभी अखंड भारत बनेगा। उन्होंने पत्थर पर लोहे की कलम से अपना इतिहास लिख कर गया, कोई मिटा नहीं सकता। आज सम्राट अशोक की जयंती है और इस सम्राट अशोक जयंती में यहाँ पर हजारों लोग भोजपुर जिला के आरा शहर का एक जगह है बुढ़िया लॉज जो कहलाता है, वहाँ पर मौजूद है। इसी बीच हमारे पास संजय भी अभी मौजूद है और तमाम लोग मौजूद हैं। हम सभी लोग से बारी बारी दो शब्द लेने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को सुनाने की कोशिश करेंगे कि सम्राट अशोक जयंती पर क्या कह रहे हैं, आखिर सम्राट अशोक क्यों प्रसिद्ध थे। सबसे पहले स्वागत है भी आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। आप तो कोई परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन हमारे दर्शकों को एक बार अपना परिचय बता दीजिए। संजय मेहता, RLM प्रदेश महासचिव। अच्छा, आज पूर्व एनडीए प्रत्याशी जगदीशपुर। ठीक है, आज सम्राट अशोक जयंती आप लोग मना रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि हजारों लोगों को एकत्रित कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? देखिए, सम्राट अशोक कोई छिपा हुआ नाम तो है नहीं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के सम्राट अशोक ने जो शासन व्यवस्था चलाया पाटलिपुत्रा में बैठ के, 304 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। यहाँ आरा में बुढ़िया लॉज में हर साल मनाया जाता है, उसमें हम शामिल होने के लिए आए हैं। सम्राट अशोक का जो शासन व्यवस्था था पूरा विश्व मानता है। उस जमाने में 300 ईसा पूर्व उत्तर में हिंदू कुश, तक्षशिला श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी, सुवर्णगिरी, बांग्लादेश, पाटलिपुत्रा से पश्चिम अफगानिस्तान, ईरान और बलूचिस्तान तक शासन व्यवस्था। सोचिए कि कैसा उस समय प्रणाली थी सम्राट अशोक की, जो कि कुम्हरार, पाटलिपुत्रा के कुम्हरार में बैठकर और पूरे भारत को चलाते थे, भारत के अफगानिस्तान तक। तो वही सब समाज के लोग हैं, हम लोग के पूर्वज हैं। तो सारे लोग बैठे हैं और यहाँ हर साल भव्य जन्मोत्सव मनाया जाता है। अभी जुलूस भी निकला हुआ है, जुलूस निकल के फिर यहीं पर समापन होता है। तो इसलिए हम लोग आए हैं कि सम्राट अशोक को हम लोग मानते हैं। आज उन्हीं के शासन व्यवस्था में देखते होंगे कि चक्र जो उनका लगता है, जो यहाँ पर स्टाम्प में भी उनका मोहर लगाया जाता है। जहाँ देखिए तहाँ सम्राट अशोक का पहचान, सम्राट अशोक का, लेकिन इतिहास छिपा हुआ था। अब धीरे धीरे लोग जानने लगे कि सम्राट अशोक पाटलिपुत्रा के एक योद्धा थे और उन्होंने जो अपना इतिहास लिखा, पहले वो लिखित नहीं होता था, उन्होंने पत्थर पर लोहे की कलम से अपना इतिहास लिख कर गया, कोई मिटा नहीं सकता है। तो वही अब उन्हीं का हम लोग मनाने के लिए बैठे हैं। उनका जन्मोत्सव में भव्य मनाया जाता है यहाँ पर। अच्छा, सम्राट अशोक थे कि पशु पंछियों के लिए हॉस्पिटल खुला, पेड़ पौधों के लिए मैंने कहा देख रेख किए, लेकिन आज है कि इंसान में ही भेदभाव किया जा रहा है। देखिए, उस जमाने में सम्राट अशोक ने सारी व्यवस्थाएं की, जानवर हो, इंसान हो, प्रकृति का है, मानते हैं ना कि उस जमाने में सारे लोगों को व्यवस्था है। उसमें कहा जाता था कि एक घाट पर शेर और इवन पानी पीता था। तो उप शासन व्यवस्था थी और उस समय जाति प्रथा नहीं थी, जाति प्रथा बाद में बनी, उसमें वंश चलता था। मौर्य वंश के थे तो हम लोग मौर्य वंश के हैं तो मनाते हैं, उस व्यवस्था को याद करते हैं। आज उसी व्यवस्था का जरूरत है। अभी तो इंसान में नहीं पड़ रहा है। उस समय शासन व्यवस्था में सोचिए कि हिरन और शेर पानी पीते थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अपना परिचय बता दीजिए। हमारा नाम दीप प्रकाश हुआ। कहाँ रहने वाले हैं? हम अनाइट रहने वाले हैं, मूल गांव कुरकुरी हमारा हुआ। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे आज सम्राट अशोक जयंती पर लोगों को? अशोक सम्राट को जानने का अभी इस देश में मात्र 200 वर्ष ही हुए हैं और अशोक सम्राट की जो खुदाई पहला किया है उसका नाम कनिंघम है, जो उस समय के ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता थे और वो ब्रिटेन के फौज में भी काम करते थे। उन्होंने ही पूरे कंसेप्ट को लाया और इसके बाद ही पूरे देश, पूरे विश्व जाना कि कोई अशोक नामक यहाँ पर सम्राट भी हुआ था। दूसरा चीज़ होता है कि यहाँ का एक मिथक है रामायण। तो रामायण में जो कुछ खोज किया गया है कुछ लोगों द्वारा, उसमें ये लाया गया है कि रामायण में जो दशानन का मामला है तो इसके 10 सम्राट हुए और 10
10 में से अंतिम बृहद्रथ हत्या करने के बाद ही रामायण की रचना की गई। ऐसे रामायण बहुत माने बुद्ध के बहुत बाद लिखा गया है। जो आप देखिएगा पाटलिपुत्रा का जिस ढंग से भव्यता था, यहाँ तक कि उसके मेहराब जो सोने के परतों से बने हुए थे, तो आप देखिएगा कि जो लंका का वर्णन है ठीक पाटलिपुत्रा के राज दरबार लिखा है। तो ये एक सच्चाई है और ये पूरे लोग को जानना है। और जो हमारे जो सम्राट हैं, पूर्वज हैं, एक चीज़ और जाना चाहिए कि उसमें बहुत ज़्यादा जातीय जो अभी डिवाइडेशन नहीं था। मनुस्मृति की रचना भी बहुत बाद में हुआ है, उसमें जातीयता इस ढंग के नहीं थी, इसलिए कंफर्म नहीं कह सकता है कि वो किस जाति से आते थे। ऐसे मौर्य लोग कुछ लोग लगाते हैं यूपी वगैरह में जो कुशवाहा जाति से संबंधित है, इसलिए ये लोग अपना आइकन मानते हैं, लेकिन उन्होंने पूरी मानवता की सेवा की। और कुशवाहा का मतलब कि उनके अंदर कुछ भेदभाव जात पात की भावना नहीं थी। और कुशवाहा बंधुओं से हमारी आग्रह है कि वो अपने जाति के हीरो मत बनाए, वो पूरी मानवता के लिए थी। आज के जो डिस्टर्बिंग पूरे देश में जो फैलाया है भाजपा के खिलाफ, ये कैरेक्टर हमारे लिए मार्गदर्शक का काम हो सकता है। इसलिए पूरी जो ओबीसी जातियां हैं, खासकर 85% जातियां हैं, उसके नेतृत्व, उसके आइकन के तौर पर ले। अगर इन्होंने कुशवाहा समाज अगर अपने अंदर खाली रखा तो वही हाल होगा जो ऑब्जेक्शन का हुआ, जो शोषित समाज दल का हुआ। इसलिए हमारी सख्त चेतावनी है कि इसको जातीय मत लाया जाए, इसको पूरा फुल फॉर्म डाला जाए। पूरी मानवता के लिए उन्होंने काम किया है, उसमें किसी प्रकार की जातीयता नहीं थी, इसलिए कोई जाति दावा नहीं कर सकती है कि हमारी जाति के थे। इसलिए हम चाहते हैं कि चूंकि इस सारे लोगों को जितने 85% खास कर बहुजन है, उसका ये सम्राट है, उसके आइकन है और उसी को माना जाए। संविधान में भी इनका जो सिंबल है जोड़ा गया है, खास करके चक्र जोड़ा गया है, खास करके जो 4 दिशाओं में सिंह है वो जोड़ा गया है। इसलिए इसको मानते हुए हमको पूरी खासकर कुशवाहा जाति से अपील है कि इस ढंग के चीज़ों को मत लाए। आपके कहने का मतलब कि कुछ जाति के ऐसे लोग हैं बताते हैं कि हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वज थे, तो आपका कहना है कि पूर्वज वो किसी का हो लेकिन लड़ाई पूरा 85% वाले के लिए लड़ते थे, तो 85% वालों के लिए हित का काम करते थे। इसीलिए वो कहा जाए तो जात पात नाम आगे पूरा 85% वालों की है, ये यानी कि संगठन भी बनना चाहिए तो पूरा 85% वालों को मिला के बनना चाहिए। हाँ, ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ में ये जो ब्राह्मण ये जो जय श्री राम करता है, तो हमको जय अशोक कहना है। जय श्री राम का जवाब जय अशोक होगा और तभी अखंड भारत बनेगा। ये जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों को भगा देंगे, कहीं मुसलमान नहीं जाने वाला है, सब यहीं रहेगा। और पूरे तौर पर हमको अग्रिम पंक्ति में रहना है। बिहार में कुशवाहा समाज जगदेव बाबू से लेकर के जगदीश मास्टर से लेकर के बौद्धिकों के अंतिम अग्रिम पंक्ति में रहा है, इसलिए अग्रिम पंक्ति में हमको आना है और 85% का नेतृत्व करना है। जिस तरीके से जगदेव बाबू भी थे जो कहते थे कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, उसको भी कुछ लोग ऐसे करते हैं कि हमारे कुशवाहा जाति के थे तो कुशवाहा जाति के लोग ही उसमें रहेंगे कमेटी में। इसको किस नज़र से देख रहे हैं? जिस तरीके से जगदेव बाबू भी कहते थे कि हम पूरा 90% की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन उसको कुछ लोग कहते हैं कि केवल हमारे हैं, उस पर क्या कहना है? नहीं, यहाँ से आपको आगे बढ़ना होगा, सबको समझना होगा। अगर ये हम पढ़ेंगे तो हमारा जो हाल शोषित समाज दल का हुआ, जगदेव प्रसाद के शोषित समाज दल का आज भोजपुर में नाम लेवा नहीं है, पूरे बिहार में एक भी विधायक नहीं है। और जग संघ जो कुशवाहा समाज के बीच में सांस्कृतिक चेतना फैलाता था, उसका आज नाम लेवा लोग नहीं है। इसलिए यहाँ से बचना है और 85% की बात करनी है। जगदेव बाबू बोले थे कि पहला पीढ़ी गोली खाएगा, दूसरा पीढ़ी जेल जाएगा और तीसरा पीढ़ी राज करेगा, तो कहाँ तक अभी पहुँचा है ये? अभी कहाँ, अभी तो गोली खाए हैं, इहो गोली खाएगा। ये भी दूसरा पीढ़ी भी खाने वाला है। अभी दूसरा पीढ़ी भी नहीं चल रहा है, नहीं चलेगा ना। यहाँ तो भाजपा आ गई है ना, वो तो कह रहा है कि हम मनुस्मृति लाएंगे। हम ये जितने तो क्या दिक्कत है मनुस्मृति से? क्या दिक्कत है आपको? मनुस्मृति से इसका मतलब है कि मनुस्मृति को पढ़ा जाना चाहिए। क्या दिक्कत है? संविधान से अच्छा मनुस्मृति है? नहीं, संविधान जो मूल्य है वही मेन है और उसी पर इन लोग को चलना है। संविधान के दायरे में ही सभी चीजें होंगी। मनुस्मृति जो ब्राह्मणों के पक्ष में लिखा गया है उसको यहाँ नहीं चलने दिया जाएगा। चलिए, तो देखिए ये तमाम लोगों की अपना विचार था। आप लोगों को क्या कहना है वीडियो पर कमेंट जरूर करेंगे। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय सम्राट।